कौन से सेल हैं जो 10-15 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बदलने भी ना पड़े, खर्चा भी ना करना पड़े? अगर देखा जाए तो सेल जो होते हैं जिनको हम बैटरीज भी कहते हैं, AA, AAA, वो रिमोट में इस्तेमाल होते हैं, बच्चों के खिलौनों में इस्तेमाल होते हैं, खिलौनों का जो रिमोट कंट्रोल होता है वॉल क्लॉक में इस्तेमाल होते हैं, और उसके साथ साथ ऑफिस में जो इलेक्ट्रिक बेल इस्तेमाल होती है उसमें भी ये सेल वहाँ पे यूज़ होते हैं। ब्लूटूथ जो होते हैं डिवाइसेस, जैसे यहाँ पे माउस आप देख सकते हैं, इनमें भी ये सेल इस्तेमाल होते हैं। तो इतने सेल बदलने का ख़र्चा कैसे कम किया जा सकता है? इसका जवाब है रिचार्जेबल सेल लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1500 में 4 रिचार्जेबल सेल मिल रहे हैं और उनका चार्जर भी तकरीबन कोई 1500-2000 में मिल जाता है। माइक जो स्कूल और कॉलेजेस में यूज़ होते हैं या पब्लिक एड्रेस में, उसमें जो 9 वोल्ट बैटरी डलती है वो भी रिचार्जेबल आती है, निकल मेटल हाइड्राइड की, और उनका चार्जर भी आता है। चार्जर की बात करें तो ये जो आप कैमेलियन का चार्जर देख रहे हैं यूनिवर्सल, ये बेहतरीन है, 9 वोल्ट बैटरी को भी चार्ज करता है, AA सेल को भी और AAA सेल को भी। तो मेरी हाई रिकमेंडेशन होगी कि 2021-2200 जितने में मिल रहा है 2023 में, तो ये आप चार्जर ले लें सेल्स के साथ। यहाँ पे जो आप सेल देख रहे हैं ये गालिबन कैमेलियन का था और वक्त के साथ इसका कवर ख़राब हो चुका था, तो मैंने इनको बिल्कुल उतार लिया। आप चार्ज करने के बाद मैं इनको वॉल क्लॉक में लगा देता हूँ और ये ठीक ठाक काम करते हैं, महीना 2 महीना आराम से निकाल लेते हैं। और बात करते हैं चार्जर की। ये जो चार्जर देख रहे हैं ये तकरीबन 13 साल पुराना है। मैं आज तक ये बिल्कुल ठीक काम करता है और ज़बरदस्त है। सिर्फ़ एक मसला ये है कि ये फुल चार्ज होने पे बताता नहीं है। दूसरा मेरे पास चार्जर होता था चाइना का, वो बताता था। तो चार्जर भी आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं अगर आप बड़े शहर में रहते हैं। और इसमें 2 सेल डालने पड़ते हैं फिर ये चार्ज होता है। कोई मसला फटने का नहीं होता क्योंकि उमूमन तकरीबन 8 घंटे के बाद आप सेल निकाल लेते हैं। तो ये बहुत पुराने सेल हैं, 8 साल पुराने। चार्जर 13 साल पुराना है और आज तक मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। बच्चों के खिलौनों में जो सेल डालते हैं तो तकरीबन घंटे के बाद गाड़ी चलाकर सेल बैठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और इस वजह से फिर क्या होता है कि आप बहुत सारे सेल लेते हैं और हज़ारों रुपए में ख़र्चा आ जाता है, मतलब इसके हिसाब से। और फिर जो माइक में सेल डलते हैं 9 वोल्ट की बैटरी, वो भी रिचार्जेबल आप ले सकते हैं। रिचार्जेबल निकल मेटल हाइड्राइड सेल या लिथियम आयन सेल इस्तेमाल करने से आपको बहुत बचत होगी। दिस इज़ समथिंग आई हैव ट्राइड एंड बेनिफिटेड सो मच। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू यूज़ दीज सेल्स। तो मेरे ख्याल से ये सेल और उनके जो साथ चार्जर वगैरह होता है इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बचत होगी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें।